माता सीता, ऋषि मुनियों, यहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, नवादा देश के लोकतंत्र को बचाने वाले स्वर्गीय जयप्रकाश बाबू की पावन कर्म भूमि है। और यही नहीं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की भी पावन धरा नवादा है। बिहार ने देश को सब कुछ दिया। देश के संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू से लेकर के इस धरती ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू को भी इसी धरती ने दिया। और बहनों भाइयों, चाहे वह देश के लोकतंत्र को बचाने वाले जयप्रकाश नारायण जी की पावन धरा के रूप में बिहार की पहचान हो, या फिर बहनों और भाइयों, कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय के माध्यम से जो अलग जगाने का काम किया था, उस धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कभी जयप्रकाश जी को सम्मान नहीं दिया, कर्पूरी ठाकुर जी को कभी सम्मान नहीं दिया। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर के बिहार वासियों को भी सम्मान देने का काम किया है। बहनों और भाइयों, यह भूमि बिहार की है, लोकतंत्र की प्रारंभिक भूमि के रूप में इसको जाना जाता है। यह देश के इतिहास को बनाने वाली भूमि है, दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाली भूमि है। लेकिन बहनों और भाइयों, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा संकट हमेशा राजनीति का प्राधिकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, जातिवादी और परिवारवादी राजनीति ही लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। और कल ही भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के कर कमलों से अपना संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें कही हैं कि चुनाव जो देश के अंदर 18वीं लोकसभा के लिए लड़ा जा रहा है, ये चुनाव नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच में होने जा रहा है। आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का, भारत को दुनिया के यानी ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने वाले भारत का, उस भारत के लिए उन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आगे भी बढ़ाने की बात कही। आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, इन 10 वर्षों में हमारा भारत बदला है। दुनिया के अंदर भारत को सम्मान मिला है, सम्मान बढ़ा है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, भारत के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ है। आप जानते होंगे 2019 के पहले जम्मू कश्मीर के अंदर शेष भारत का कोई नागरिक जमीन नहीं खरीद सकता था।
नहीं खरीद सकता था। आज धारा 370 हटी। ये धारा 370 न केवल आतंकवाद की जड़ थी, बल्कि जम्मू कश्मीर को शेष भारत से अलग करती थी। धारा 370 के खिलाफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अभियान चलाया था। 1952-53 में उन्होंने कहा था एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों और भाइयों, 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हो गए, कश्मीर के लिए बलिदान हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नारा लगाती थी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। और बहनों भाइयों, मोदी जी ने और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम भी किया। बहनों भाइयों, याद रखना, एक सुरक्षित माहौल में ही हम विकास की और सुशासन की परिकल्पना को आगे बढ़ा सकते हैं। नौजवानों के लिए रोजगार और आजीविका के साधन बढ़ा सकते हैं, कनेक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं, नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। और सुरक्षा का वातावरण आज नए भारत में है। आज देश के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी बनी है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, आईआईटी बन रही है, आईआईएम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज का निर्माण हो रहा है, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। बहनों और भाइयों, याद करिए, 14 के पहले लोग भूखों मरते थे, भूख से मौत की शिकायतें आती थी, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, महिलाओं के सामने आजीविका का साधन नहीं होता था। 2014 के बाद आपने बदलते हुए भारत को देखा है। आज आप देख रहे होंगे, पिछले 4 साल से देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला है। 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खोल करके दिल्ली से आने वाला पैसा उनके अकाउंट में आएगा, इस बात की गारंटी दे दी गई। 12 करोड़ अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे दिया गया। और बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के शौचालय भी बने हैं। 10 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी मिले हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान मिले हैं। और कल के संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अभी 10 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं, अगले 3 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ और लोगों के मकान बनाएंगे। बहनों और भाइयों, ईश्वर लालू जी को स्वस्थ करे, वह आबादी बढ़ाए और भाजपा आवास बनाने का काम करेगी। आवास बनाने का काम भाजपा करेगी।